बड़ी आशीष पाने के लिए तैयार हो जाए। मेरे साथ पढ़ें प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय और 9 वचन। लिखा है 7 से पढ़ेंगे हम, 7 से 12 तक, ठीक है। स्वर्ग पर लड़ाई हुई। मिकाएल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले और अजगर और उसके दूत उससे लड़े, परंतु प्रबल न हुए और स्वर्ग में उनके लिए फिर जगह न रही। और वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला, और पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। फिर मैंने स्वर्ग पर से यह बड़ा शब्द आते हुए सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार, सामर्थ और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला, जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया। और वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के अनुसार उस पर जयवंत हुए, क्योंकि उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी सह ली। इस कारण हे स्वर्गो और उनमें रहने वालों, मगन हो, हे पृथ्वी और समुद्र तुम पर हाय, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास उतर आया है, क्योंकि जानता है कि उसका थोड़ा ही समय और बाकी है। आइए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह का आत्मा आपको पूरी चंगाई देगा। प्रभु यीशु के दूत आपके घर आकर पूरी चंगाई देंगे, शांति और सफलता आएगी। अपने सरों को झुकाएं, प्रभु यीशु की स्तुति करें। खुदाबंद खुदा यहोवा यरी है, सेनाओं के यहोवा, तेरा लहू तेरे लोगों को पवित्र करे। प्रभु तेरा लहू तेरे बच्चों को चंगाई दे। तेरा लहू प्रभु आज इसी क्षण तेरे बच्चों की ज़िंदगी में फाइनेंस की कमी घटी को दूर करें। इसी क्षण भलाई चंगाई यीशु मसीह के नाम से उतर आए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हर तरीके का छुटकारा उतर आए। मेरे पिता, जो लोग जेल में हैं वो आज़ाद किए जाएं, जो बीमार हैं वो चंगे किए जाएं। मेरे पिता, जो बेचारे दुखों में हैं, भूत प्रेत के जादू टोने के नीचे हैं, वो सब भी आज़ाद किए जाएं। और इसी समय तेरे दूत की एक बहरी, प्रभु एक गहरी, बहुत गहरी प्रभु टचमेंट, सामर्थ, प्रभु तेरी सामर्थ हमारी प्रार्थनाएं छुए लोगों को। यीशु मसीह के नाम से आउट हो जाएं बीमारियां। यीशु मसीह के नाम से आउट हो जाएं दुष्ट आत्मा। यीशु मसीह के नाम से आउट हो जाएं अंधकार की शक्तियां। यीशु मसीह के नाम से आउट हो जाए हर एक तरीके की दाद खाज खुजली। यीशु मसीह के नाम से आउट हो जाए हर एक तरीके की स्किन की प्रॉब्लम, आउट हो जाए हर एक तरीके की परिवारों से लड़ाई, कलेश, झगड़े, आउट हो जाए यीशु मसीह के नाम से। मुंह के रोग, पेट के रोग आउट हो जाए इसी समय। पवित्र आत्मा आप उतर आओ। प्रभु हमारी प्रार्थना आप उतर आओ। सब कहें प्रभु हमारे घर उतर आओ। पवित्र प्रभु हमारे घर उतर आओ। सब कहें प्रभु हमारे घर उतर आओ। हे पवित्र दूतों हमारे घर उतर आओ। प्रकाशित वाक्य 3:20 के प्रतिज्ञा के अनुसार हमारे घर उतर आओ। यूहन्ना 21 अध्याय 1 से 7 वचन के अनुसार हमारे घर उतर आओ। यूहन्ना 6 अध्याय 1 से लेकर 9 वचन के अनुसार हमारे घर उतर आओ। यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से
विशेष धन की आशीष से उतर आए। ओ प्रभु यीशु के नाम से छुटकारा उतर आए, ओ चंगाई उतर आए, ओ बरकतें उतर आए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन। चेक करें, अपनी गवाही व्हाट्सएप जरूर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें। आपके ऊपर भारी आशीष आ रही है। देखो, प्रभु का वचन हमें बात करता है, समझाता है, और आज आपसे बात करते हुए कहता है, प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय 10 वचन, मैंने स्वर्ग पर से यह बड़ा शब्द आते हुए सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार, सामर्थ्य, राज्य और उसके कामों का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला, जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने पर उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया। शैतान की आप हद देखो क्या है। वो दोष लगाने वाला है, और किस समय दोष लगाता है? रात और दिन लगा रहता है। एक प्रार्थना करने वाला परिवार 2 दिन प्रार्थना करके रुक जाता है, सोचता दोपहर को, सुबह को, रात को करेंगे, लेकिन शैतान नहीं रुक रहा। वो रात दिन लोगों पर दोष लगा रहा है। आपने देखा, जब पति पत्नी पर किसी में दोष लगता है तो तलाक ले लेते हैं। आपने देखा, जब बच्चों के ऊपर दोष लगता है माता पिता के सामने तो बेचारे घर छोड़कर भागने लगते हैं। आपने देखा, जब दोष लगाया जाता है तो मालिक के सामने नौकर या वहाँ काम करने वाला ठहर ही नहीं पाता। प्रभु का वचन बताता है, शैतान रात दिन लोगों पर दोष लगा रहा है। आप हमेशा याद रखें कि जब भी आपको ऐसा माहौल मिले तो आप तुरंत प्रार्थना करें और अपने लिए प्रार्थना कराएं। आमीन। परमेश्वर के वचन में ये बहुत गंभीरता से बताया गया है कि वो कैसा शैतान क्या है, दोष लगाने वाला है ना, दोष लगाने वाला है ना। कितने लोग आज बेचारे, है ना, आज कितने लोग बेचारे परेशान हैं। तो ये एक स्पिरिट संसार में शैतान ने भेज दी लोगों पर दोष लगाने की, और आज ये भरपूर काम कर रही है, परिवारों में काम कर रही है, माता पिता में काम कर रही है। आप चारों तरफ इसके कामों को देख सकते हैं, है ना। परमेश्वर इस दोष को रोकना चाहता है। परमेश्वर इस स्पिरिट को आउट करना चाहता है। परमेश्वर का वचन कहता है, यूहन्ना 5 अध्याय 45 वचन, यह न समझो कि मैं पिता के सामने तुम पर दोष लगाऊंगा, तुम पर दोष लगाने वाला तो है, अर्थात, है ना, है ना। परमेश्वर का वचन कहता है दोष लगाने वाला कोई और है। आज आप देखिए, दोष की आत्मा ने कितने लोगों की जिंदगियों को खराब कर रखा है, कितने परिवारों को खराब कर रखा है। आज कितने लोगों को, है ना, कितने कंपनीज को, कितने देशों को, आप समझो गांव को खराब कर रखा है, परिवारों को, समझदार रिश्तों को तुड़वा रहा है। आप समझे, शैतान दोष लगा रहा है। कब? रात दिन। अगर आपको इससे छुटकारा पाना है तो आपको प्रार्थना करना होगा। आमीन। यहूदा की पत्री 1 अध्याय 9 वचन कहता है, आप 8 भी पढ़े, उसी रीति से सौपंदर से भी अपने अपने शरीर को अशुद्ध करते और प्रभुता को तुच्छ जानते हैं, और ऊंचे पद वालों को बुरा भला कहते हैं। परंतु प्रधान स्वर्गदूत मिकाईल ने जब शैतान से मूसा के शव के विषय में वाद विवाद किया तो उसको बुरा भला कहकर दोष लगाने का साहस न किया, पर यह कहा, प्रभु तुझे डांटे।
स्वर्गदूत ने उस पर कोई दोष नहीं लगाया, कहा प्रभु ही तुझे डांटे। आज आपको इस स्पिरिट से निजात पाने के लिए, इस दोष लगाने के गुण अवगुण से छुटकारा पाने के लिए कुछ मेहनत जरूर करनी पड़ेगी। आमीन, आमीन, आमीन। दूसरा पत्रस 2:11 कहता है, स्वर्गदूत जो शक्ति और सामर्थ्य में उनसे बड़े हैं, प्रभु के सामने उन्हें बुरा भला कहकर दोष नहीं लगाते। आप समझ रहे? लेकिन शैतान परमेश्वर के सामने ही खड़ा होकर लोगों पर क्या कर रहा है? दोष लगा रहा है। आपको इससे छुटकारा पाने के लिए परमेश्वर के सामने बैठना पड़ेगा। आमीन। एक बहुत अच्छा परिवार था, वो अपनी बेटी को एक डॉक्टर बनाना चाहते थे, लेकिन वो जब एक जगह से दूसरी जगह आए तो उनके मोहल्ले में एक बहुत ही भीड़दार मोहल्ला था। और जब वो बेटी स्कूल से कॉलेज से आती थी तो वो लोग कुछ ना कुछ उसे बताते थे, तेरे घर ये आया, तेरे घर वो आया। और उस माता पिता ने अपनी बेटी को पढ़ाई से रोक दिया और फिर बात बढ़ती चली गई। और एक दिन वो बेटी बहुत गुस्से में खुद ब खुद बेचारी आत्महत्या कर लेती है। और किसके कारण? क्योंकि उस पर दोष बढ़ते चले गए। उन माता पिता ने एक बार भी नहीं सोचा हम पर दोष लगाने वाला कोई शैतान भी हो सकता है, कोई दुष्ट आत्मा भी हो सकती है, कोई ऐसी आत्मा हो सकती है जो दोष लगा लगा कर आपके घर को डिस्ट्रॉयड करना चाहती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पहला तिथियुस की पत्री 1:6 कहता है, लूचपन और निरंकुशता का दोष। हालेलुया, हालेलुया। आपको हर तरीके के दोष से छुटकारा पाना है। आमीन। अपने अंदर आज वो स्पिरिट मांगो कि प्रभु मैं किसी पर दोष ना लगाऊं। शैतान उस हद तक गिरा हुआ है, वो शुरू से हत्यारा है। आमीन, हालेलुया। आपको पता होना चाहिए, शैतान ओनली लोगों को नाश करना चाहता है। उसका एक ही मकसद है कि वो क्या करे? लोगों को नाश करे, परिवारों को नाश करे, बहू बेटियों को नाश करे। बाइबल कहती है यूहन्ना 8 आमीन, हालेलुया। जब हम 8 और उसके लास्ट पदों को पढ़ते हैं, पढ़े मेरे साथ। 51 पद, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई व्यक्ति मेरे वचन पर चलेगा तो वह अनंत काल तक मृत्यु को न देखेगा। ये प्रभु यीशु मसीह का वादा है। आमीन। ये प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया। आमीन, हालेलुया। लेकिन जब हम 44 पद को पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा और सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव ही से झूठ बोलता है, क्योंकि वह झूठा है वरन झूठ का पिता है। आमीन। आपको याद रखना है, आपको शैतान की गिरफ्त में नहीं आना, अपने परिवार को ठीक करना है। अगर आपके घर में चुगलियाँ की जाती है, दोष लगाया जाता है, तो आपको इसे रोकना होगा। और इसका इलाज है उपवास, प्रार्थना, कम बोलना। आमीन। इसका इलाज है
उपवास, प्रार्थना और कम बोलना। जब आर्ग्यूमेंट छिड़ा है, घर में बहस हो रही है, तो आप चुप हो जाएं, थोड़ा साइड में जाएं, पूरी बात को समझे, प्रार्थना करें, प्रभु की उपस्थिति को मांगे, फिर बात करें। हालेलुया। शैतान इसीलिए लोगों को भरमा रहा है ताकि वो गिराए, दोष लगाने वाला है वो। आमीन, हालेलुया। बाइबल कहती है मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय 7 वचन, 7 अध्याय 1 और 2 वचन, दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष न लगाया जाए। मतलब ये है, आप एक बार दोष लगाने के लिए मुंह खोल दो, फिर घूम फिर कर आप पर भी लगाया जाएगा। शैतान यही चाहता है। आज आप देखिए कितनी माँ बेटियों में आर्गुमेंट है, कितने बेटे बेटियों में आर्गुमेंट है, कितने सेवक और कलीसिया में बड़े और छोटे लोगों में आर्गुमेंट है, क्योंकि शैतान ने वो आत्मा लोगों में भेज दी। वचन कहता है जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। आमीन। मरकुस बताता है, हालेलुया, हालेलुया, आमीन। 15 अध्याय। प्रधान याजक भी प्रभु यीशु पर दोष लगा रहे थे। ये स्पिरिट जब आदमी के अंदर आती है, परिवार के अंदर आती है, तो रुख बदल जाता है, शांति खत्म हो जाती है, एक दूसरे से मिलते हुए डर लगता है। आप प्रभु की उपस्थिति को मांगे। आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं, ये स्पिरिट आपके घर से जलकर भस्म हो जाए यीशु मसीह के नाम से। आमीन। आपके लिए घोषणा कर रहा हूं, अगले 72 घंटे में प्रभु आपके लिए बड़ी विक्टोरी भेज रहा है। आमीन। आपको हर तरीके का सुख आ रहा है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके लिए पॉसिबल होगा। आमीन। गॉड ब्लेस यू।